अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक मतीन फ्रीलांसिंग वाली और मैं स्टूडेंट प्लस फैसिलिटेटर हूं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी लेवल 1 में। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू लेना और देना हमारे रेहान स्कूल एकेडमी का एक हिस्सा है और इसमें हमारे साथ रोज़ एक ख़ास मेहमान मौजूद होते हैं जिनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम जानते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अरहम अली। सो हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। अस्सलाम वालेकुम अरहम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप सुनाए, कैसी है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो अरहम अली, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने कीमती वक़्त में से इंटरव्यू के लिए टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, ओके अरहम, आप हमारे व्यूअर्स को अपना छोटा-सा एक शॉर्ट इंट्रो दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो आपको सही से जान सकें। So hello everyone, my name is Arham Al Gaming, one student of Rehan School Academy and level 1 student, 12 years old, and I have a YouTube channel. I will do vlogging also about foods and like cooking and documentaries like that. ओके, वेरी नाइस। अरहम, आपने तो काफ़ी अपना अच्छा इंट्रो दिया। वेरी नाइस। ओके अरहम, आप हमें बता सकते हैं, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी कैसे ज्वाइन किया और आपको रेहान स्कूल एकेडमी का कैसे पता चला? मैंने रिहान स्कूल अकेडमी ना बेसिकली ज्वाइन किया था पिछले साल अप्रैल में, जब रोजे थे 15 रमजान को। और मैंने तब ज्वाइन किया था और मेरी मदर जो है सर रिहान को पहले से फॉलो करती थी, तो सर रिहान की एक वीडियो आई वे के ये एक ऑनलाइन एकेडमी के बारे में। तो मैंने फिर उसे पूरा दूसरा स्कूल छोड़ दिया और इस स्कूल को ज्वाइन कर लिया इस तरह। ओके, वेरी नाइस। अरहम अली, जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छी तरह। सो अरहम अली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस यहाँ स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में कैसा था? क्योंकि जो हम फिज़िकल स्कूल पढ़ते हैं उसकी जैसे कि अर्ली एजुकेशन होती है और जैसे कि एक ये एआई स्कूल है, इसकी अलग एजुकेशन है। तो आपका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट डे बेसिकली ना मैं कोई टास्क नहीं किए, खाली मैं ऑब्जर्व कर रहा चीजें और मैं देख रहा था कि इधर क्या है और मुझे कोई समझ नहीं लग रही थी कि ये एआई क्या है और इसका मकसद क्या है, इसका मतलब कि चीजें क्या है, इसको लॉगिन कैसे करना है, ये मतलब कि लैपटॉप में क्रोम क्या है, वरना मैं लैपटॉप में यूज करता हूँ। और लाइक कभी गेम्स खेल ली इस तरह के मैं यूज किया। कभी मैंने मतलब कि क्रोम तो खोला है पर कभी मैंने कार्टून देख लिए। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अब पता नहीं था कि एआई वगैरह ऐसे टूल्स वगैरह क्या होता है। तो उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ लगने शुरू हुई। इन्होंने बताया कि आपने लॉग इन किस तरह करना है, इसे क्या करना है। तो अब मुझे समझ लग गई है इन चीज़ों के बारे में। और ये था मेरा फर्स्ट डे और मैंने किसी से बात नहीं की। मैं शर्माता था पहले। और पहले मैंने इतना अच्छा मतलब कि बोल नहीं सकता था, मैं बोलता नहीं था, घबराता था बोलने में और इस तरह। ओके, वेरी नाइस। सो आपने बिल्कुल सही कहा और हम जैसे कि फर्स्ट डे हमारा एक्सपीरियंस ऐसे ही होता है। हम बहुत घबराए हुए होते हैं और काफ़ी लोगों से बात करना भी नहीं पसंद करते। तो अरहमनी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको फर्स्ट डे से और अब तक अपने अंदर क्या चेंजिंग नज़र आती है? नहीं, जैसे आपने बताया कि आपको बात करना नहीं पसंद, लेकिन अब तो माशाल्लाह से मैं आपको देखती हूँ कि आप काफ़ी बात करते हैं और काफ़ी बच्चों की जैसे कोडिंग में भी हेल्प करते हैं। तो ये चेंजिंग आपके अंदर कैसे आई? ये चेंजिंग ना बेसिकली इस तरह है कि मैं वहाँ पे जब करता था मैं बात करना शुरू की। और एक बारी मैं जब बात करना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके बाद हाँ उसके बाद जो है मैं इंग्लिश में ट्राई करता था कभी बात करने के लिए। एक दिन मैंने क्या किया कि मैंने खुद ही अपने से ही अगर मैं कहीं दही लेने जाता, कुछ मतलब के बाहर सामान कोई सब्जी या फिर कोई केले सेब वगैरह लेने जाता बाजार में, हमारे ये बाजार ही है ना साथ में। तो या दूध लेने जाना, दही लेने जाना, तो तब मैं उनसे बात करता इंग्लिश में।
मैंने कहा ओके। अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा बाहर से बात करने लोगों से, और इंग्लिश बोलने का जज्बा भी आएगा। बेशक गलत बोल रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ ना, चलो सही है, ओके। वो आहिस्ते आहिस्ते वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो हमें चाहिए कि बोलना जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप फेल है क्या नहीं है, इसमें बोलना मैटर करता है। यस, बिल्कुल। आई एम एग्री विद यू अरहम अली, क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसे ही थी। जैसे कि आपने बोला कि हमें इंग्लिश कॉन्फिडेंस बोलने से ही आती है, भले हम लिख लें या उसको सीखें, ऐसे हमें इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आती। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बोलनी चाहिए, भले ही हम गलत बोलें, लेकिन हमें बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आपने तो बहुत अच्छा अपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि आपने किस तरह इंग्लिश बोलनी शुरू की। तो ये तो बहुत अच्छा है, और मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी लोगों को आपके इंटरव्यू को देख के जैसे खुशी होगी और वो भी ट्राई करेंगे। ओके, वेरी नाइस अरहम। सो अरहम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आपने रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन कर लिया, तो जैसे कि हमारे ऑनलाइन एकेडमी में बहुत से टास्क हैं, कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, कॉल एनी, ह्यूमन इंटरव्यू। तो इसमें आपका कौन सा टास्क जो था बहुत फेवरेट है, और कौन सा टास्क है जो आपको चैलेंजिंग लगता था? तो इस बारे में आपका क्या कहना? चैलेंजिंग तो पहले ना मेरा जो है लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम था। इंटरनेट प्रॉब्लम ठीक हुआ तो मेरा लैपटॉप प्रॉब्लम था। और ज्यादा चैलेंजिंग तो था ना, ज्यादा इंटरव्यूज में आता था। इंटरव्यूज में और ज्यादा सबसे ज्यादा कॉलोनी में, कि कॉलोनी होती ही नहीं थी। मैं उसे करना शुरू करूँ तो अगर आप मेरी पुराने कॉलोनी देखेंगे ना, तो उसमें ना मेरी आवाज आ रही होगी ना कुछ आ रहा होगा। उसके बाद चैट जीपीटी आया। सही है, मैं चैट जीपीटी का तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाया कि मोबाइल पास रखा माइक्रोफोन के साथ, अब कर लिया। और अब जो है मेरा लैपटॉप के अंदर मैंने उसे अपग्रेड कराया, उसे ठीक कराया। और उसे मैंने ठीक करा के अब मैं सही इंटरव्यूज वगैरह ये कर रहा हूँ। और मैंने अब देखा कि नेट का प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल ठीक था ये नेट। ओके, सो आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारे जैसे कि बहुत से लोगों को कॉल नहीं करने में बहुत सी मुश्किल आई, और अभी भी काफ़ी इश्यूज होते हैं। लेकिन अब तो बहुत से एआई टूल्स आ गए हैं, जैसे अगर आपको कॉल नहीं जवाब नहीं देती, तो आप जो है जैसे कि बहुत से टूल्स हैं, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते, जैसे जेमिनी है और को पायलट है। तो इस पर भी आप जैसे कि अपना कॉल एनी सेशन कर सकते हैं। सो और हमारे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंटरव्यू ह्यूमन इंटरव्यू के हवाले से है कि जैसे कि ह्यूमन इंटरव्यू करने से हमारे अंदर कौन सी स्किल्स आती हैं, इससे क्या फ़ायदे हैं? इस स्किल से एक आती है कि आप दूसरे का आइडिया शेयर कर सकते हैं अपने साथ। ओके। वो अपना आइडिया शेयर करता है, जिससे आपके पास जो एक्सपीरियंस आता है दूसरे का। और आप क्या लाइक उसका आप जो है साथ में बोलने का अंदाज सीख सकते हैं दूसरे बंदे के साथ, कि इस बंदे को डील किस तरह किया जा सकता है। इस बंदे के साथ लाइक हम काम अगर अगर अब फ्यूचर में करना हो तो इस बंदे के साथ काम किस तरह किया जा सकता है। और ये बंदा मतलब कि करता क्या है, इसकी सोचे क्या है और इसने करना क्या है, ये आप जानते हैं। और इसमें एक तो स्किल ये आती है, लिसनिंग पावर आपके पास आती है कि आप मतलब एक घंटा बैठ के सुन सकते हैं, वो आपको सुनाई जाए सुनाई जाए सुनाई जाए सुनाई जाए, तो आप सुन सकते हैं। और आप अपनी बारी पे बोल सकते हैं जितना मर्जी बोलना है आपने, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ। और आप लिसनिंग पावर आपकी आ रही है, और मेरा जो है लाइक स्पीकिंग पावर आ रही है कि मैं जो है इस तरह डील कर सकता हूँ दूसरे को, कि वो कहेगा हाँ भाई इसे बंदे को रखना चाहिए। क्योंकि हर एक बंदे के पास अलग अलग स्किल्स है। जैसे आपके पास है कि आप के पास भी कोई मुख्तलिफ स्किल है। और एक आपको एक चीज सुनाता हूँ कि एक जो है कंपनी थी जिसके अंदर लोग तो काम करते थे। एक बंदा था जो लेट आता था, वो काम भी नहीं सही कर पाता था, वो जो है ना मतलब कि कुछ भी नहीं करता था, वो मतलब कि ऐसे ही ढीला था। और बॉस जो है ना उनका हर एक मीटिंग पे उसी को ही लेके जाता था साथ, और साथ में और उसे लेके जाता था। और हर एक जो डील थी ना, हर एक डील वो फाइनल होती थी। और एक बारी उन के लोगों ने पूछा ऑफिस के कि वो
वो तो हम तो इतनी मेहनत करते हैं, वो तो मेहनत भी नहीं करता, आप उसी लेके जाते हो हमें। मीटिंग में तो मीटिंग कैंसिल होगी और उन्होंने बताया आप ये इनको लेके जाते हो तो ये कैसे हो जाता है। तो कहते हैं कि बॉस क्या यार, चलो ठीक है, अपनी फील्ड आप लोग अपनी फील्ड में तो अच्छे हो, आप लोग अपनी फील्ड में तो अच्छे हो, पर ये जो है ना अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है, जैसे इसके पास अलग स्किल्स है, आपके पास अलग स्किल्स है, आप काम करने में अच्छे हो, ये काम करने में अच्छा नहीं है। ये है स्पीकिंग पावर और लिसनिंग पावर में अच्छा, कि ये जो है जिस तरह बोलता है तो अगला बंदा इस तरह करता है कि मिनट में कहता है कि हाँ भाई इसके साथ डील फाइनल, और इसी के साथ ही करनी है हमने डील, इसी के साथ प्रोडक्ट बनानी है, इसी के साथ ही बस सारा काम करना है। ओके, वेरी नाइस। आपने तो बहुत अच्छी टिप दी। आपने बिल्कुल सही कहा हम कि बहुत से लोगों में बहुत सी जैसे कि स्किल्स होती हैं, जैसे कुछ लोगों की लिसनिंग पावर होती है, कुछ लोगों की जैसे कि टॉकिंग पावर होती है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो टॉकिंग पावर से जो है लोगों से अट्रैक्ट करते हैं, और उनकी इस एबिलिटी को भले आप कितना ही बैक एंड पे काम कर रहे हो लेकिन लोगों को वो नहीं पसंद आता। वो लोगों को ये पसंद आता है कि बंदा किस तरह अपना मैसेज कन्वे करता है या किस तरह वो बात कर रहे हैं। सो आपने बिल्कुल सही कहा, ये भी एक स्किल है। इट्स वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। हम सो हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि फेसलेस वीडियो से हमारे अंदर कौन सी स्किल्स आती है, और ये हमें जैसे कि क्या कर सकते हैं हम फेसलेस वीडियो से, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? अच्छा, फेसलेस वीडियो जो है ना एक ऐसी चीज है जिससे ना हम लाइक अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर, पाकिस्तानी फूड्स के ऊपर, पाकिस्तानी सिटीज के अंदर ना ऊपर ना हम बनाते हैं वीडियोस, हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं इसके ऊपर, और कभी कभार सॉन्ग के जरिए बनाते हैं। और इससे हम्म। हमारा एक तो ये होता है कि हमने सॉन्ग किस तरह बनवाना है, सॉन्ग जो है कितना अच्छा बन सकता है, और इससे प्रॉम्प्टिंग रिसर्चिंग हमारी बहुत अच्छी होती है, और खासतौर एडिटिंग, क्योंकि हम एडिटिंग करते हैं ना इसमें, तो हमें पता चल जाता है कि हमने आगे क्या करना है आगे नहीं। और हम एआई को एक्सप्लोर करते हैं, इमेजेस को एक्सप्लोर करते हैं, हमें पता होता है कहाँ से क्या इमेज उठानी है, कहाँ से क्या नई इमेज उठानी है, और इसी तरह ही हम लोग सक्सेस होते हैं। और इसे हम अगर 100 बारी कर ले तो हम इसमें माहिर होते हैं, एडिटिंग में बड़े जो है सक्सेस हो जाते हैं, और इतने अच्छे ओके। से हम इस चीज को कर सकते हैं। ओके, वेरी नाइस। सो इसका भी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। और हम के फेसलेस वीडियो से बनाने से हमारे अंदर वीडियो एडिटिंग की स्किल्स आती है, और ये एक बहुत अच्छी स्किल्स है। ओके। सो और हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेम के हवाले से है कि आपने जैसे कि हमारे स्कूल में वाला वाली कॉन्सेप्ट है, और आपने अपने नेम के आगे एक गेमिंग वाला लगाया, तो इसके पीछे क्या रीज़न? ओके, तो ये गेमिंग वाला का ना मतलब कि मकसद ये था कि मैं ना चाहता था कि गेम्स ऐसी बनाई जाए कि जिससे ना लोग जो है ना मतलब कि पहचान सके कि गेमिंग जो है ना, गेमिंग जो है ना आपके बच्चों के जो है जो इतने मतलब कि जरिए ही ओ लेवल ए लेवल करना चाहते हैं, गेम के जरिए ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि बस मैं कंप्यूटर में बैठा रहूंगा ये ऐसे बस एक्सप्लोर करता रहूं, नहीं नहीं नहीं, वो चाहते हैं कि भाई मैं कुछ इंटरेक्टिव करूं, कुछ न्यू करूं, गेम के जरिए करूं। यार मैं गेम ही मतलब कि गेम खेलता हूँ तो गेम के जरिए करना तो मजा आएगा। तो इससे मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी गेम बनाई जाए जो लोगों के काम है, जो लोगों की हेल्प करे। ओके। गेम ऐसी बनाई जाए जिसमें हम मतलब कि उसमें हम लाइव देख सकते हैं सैटेलाइट से कि दूसरा बंदा कहाँ है, और उसे हम मतलब कि उसके पास जाए, बैठे, वो हमें पढ़ाए गेम के जरिए ही, और हमें पता है ऑनलाइन गेम होगी जिससे क्या होगा कि हमारे फ्रेंड्स बिल्ड होंगे, फ्रेंड्स बिल्ड हो गए तो मार्केटिंग चलेगी, मार्केटिंग चलेगी और फ्रेंड्स बिल्ड हो गए, फ्रेंड्स नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं जाएगी ऊपर, नहीं जाएगी तो आपका लॉस होगा, लॉस होगा तो आपकी कंपनी बंद सील हो जाएगी। और ऐसे ही अगर फ्रेंड्स हो गए इस तरह गेम के जरिए अगर आप फ्रेंड्स बना लेते हैं,
ऐसे उनको कहते हैं चले भाई मार्केट शुरू करते हैं। उनमें से कोई अगर निकलता बिजनेसमैन का बेटा, उनमें से कोई बिजनेसमैन का बेटा निकलता है, वो तो इन्वेस्ट करेगा पैसे, और वो हम फिर ऐसे इतना ऊपर जा सकते हैं। और इस तरह हमारी प्रोडक्ट, कोई चीज, कोई शॉप, हमारा कंपनी इतनी ऊपर जा सकती है। और अगर टीम बन के जाए ना, अगर कोई छोड़े ना उसे चीज को, तो ये बहुत ऊपर जाएगी और ये फेमस हो जाएगी, और वो ट्रिलियनर या बिलियनर अभी कंपनी होगी। ओके, वेरी नाइस। आपने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और हमारी, और ये तो बहुत अच्छी बात है। काफ़ी लोग वैसे इससे उसको सही समझें, क्योंकि अब मैं काफ़ी लोगों को देख रही हूँ कि वो गेमिंग से जो है अर्निंग कर रहे हैं। अभी तक मैंने तो नहीं की, लेकिन मैं काफ़ी वीडियोस देखती हूँ कि वो गेमिंग से अर्निंग कर रहे हैं। सो मे बी जैसे कि आपने कहा कि इससे जो है पीपल भी कनेक्ट होते हैं और जो है गेमिंग से आप अर्निंग भी कर सकते हैं, ऐसा हो। सो रहमाली, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फेवरेट 3 कंट्रीज और फेवरेट सिटी के हवाले से, कि आपकी फेवरेट 3 कंट्रीज और सिटीज कौन सी? मेरी अगर कंट्रीज की बात की जाए तो सऊदीया है, जापान है, और अमेरिका है। ओके, और सिटीज? और और सिटीज लाइक है मेरी पाकिस्तान की। जी जी, पाकिस्तान को बता दें। पाकिस्तान की एक तो लाइक कलाम, सवात ओके। कलाम जो है। ओके। सेकंड है मेरी पिशावर। ओके। थर्ड है मेरी लाहौर। ओके। ओके, वेरी नाइस। आपने तो बहुत अच्छी अपनी सिटीज़ और कंट्री बताया कि आपकी फेवरेट सिटीज़ और कंट्री कौन सी है। सर हमारे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 3 फेवरेट फूड के हवाले से, कि आपके 3 फेवरेट फूड कौन से हैं, आपको खाने में क्या पसंद है? दम पोख, ठीक है। दम पोख के बाद बिरयानीस, ऑल बिरयानीस, ठीक है। ओके। साथ में ओके। तीसरी कढ़ाईस, जो सारी कढ़ाई है, जैसे दुम्बा कढ़ाई सारी, ये सारी। ओके, तो आपको सब कढ़ाई पसंद है और सब बिरयानी, और आवाज ये? कीजिएगा। जी। अगर साथ अगर हो जाए ना साथ लस्सी, तो बिल्कुल सही है। ओहो। और साथ में दम पोख, वैसे साथ हम दही। आपकी आपकी जैसे सेहत को देख के तो लगता नहीं है कि आप इतना खा सकते हैं या ऐसी कोई चीज खा सकते हैं। आप तो बहुत स्मार्ट है माशाल्लाह से। जी आराम। और आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं ये दम पुख्त मैं क्या होता है? स्मार्ट ये तो दम पुख्त की कौन सी डिश है? मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, ये देखे ना, इसलिए तो सेहत का ध्यान है। ये देखे सेहत का तो ध्यान है। एक्सरसाइज करता हूँ, और एक्सरसाइज के साथ उछल कूद करता हूँ। इतनी देर तो मैं बैठा नहीं रहता इधर, लाइक लैपटॉप के ऊपर। मैं 1 घंटे बाद उठ जाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। और मैं अभी बाद में अभी घंटा दे के आ रहा हूँ, खेल के आ रहा हूँ। मैं कभी पकड़ पकड़ाई, बर्फ पानी, ऐसे दुकन मिट्टी, ऐसे कोई गेम्स खेल के, ऐसे मैं खेल के फिर बैठता हूँ फ्रेश होके। और अगर आपको मैं अगर बताऊँ ना, ये चीजें मैं खा चुका हूँ। और दमपुख जो है ना, लाइक दमपुख ये होता है कि उसके अंदर जो है दुम्बे की चक्की होती है, और ओ, दुम्बा होता है। ओके। मुझे और तो साथ सुनने में में उसके बहुत अंदर आलू होता है। वो सुनने में बहुत मजेदार होता है, ग्रेवी होती है। अगर आप मुझे कभी सुनने सर्च में बहुत कीजिएगा। अजीब अजीब सा लग रहा है क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसी चीजें पसंद नहीं करती। तो मुझे सुनने में ही बहुत वो है। अच्छा बात ओके, सुनिएगा, हम। कि मैं जी शहरी जी। में ना खाता बताऊँ क्या है, कि अगर कोई मतलब कि आज का सालन है और उसे सुबह शहरी में खा लिया, साथ हमारा है ना यहाँ पे दही और लस्सी लाजमी होती है, जो खा के शहरी पूरी हो जाती है। ओके। सो अरहम, आप मेरे ख्याल से लाहौर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि लाहौर में जो है ज्यादातर लस्सी को बहुत तरजीह दी जाती है हर खाने के साथ। जी 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 जी, मैं लाहौर से ही बिलोंग करता हूँ।
तो ये तो बिल्कुल फिर सही है, तो आपको तो फिर ऐसे ही खाने पसंद होंगे। तो आप ऐसे ही खाने खाते रहें, जो इंसान की फेवरेट फूड हो वो तो उसका हमको खाना चाहिए। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आपको ओके। पावे का पता है? पावे का। नहीं, पावे मुझे पावे का पावे नो, पावे। नहीं। और अगर हम इसके अलावा भी कुछ हो तो आप वो नहीं बताया, मुझे सुन के ही वो हो रहा है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट थ्री पर्सनालिटीज कौन है, यानी आपके फेवरेट थ्री पर्सनालिटी कौन सी हैं जो जिनको आप अपना रोल मॉडल मानते मैंने 3 पता नहीं है, कुछ और बता सकता हूँ? हैं? ओके ओके, आप बता सकते हैं बिल्कुल। जी जी। हाँ। फर्स्ट, हजरत खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ओके और सेकंड, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा। ओके थर्ड जो है सरहान अल्लाह वाला। फोर्थ जो है लाइक मैं खुद ही, क्योंकि मैं अपने ओके अंदर ना, मैं अपने आप को पहचानता नहीं हूँ। मतलब कि हम लोग ना अपने आप को पहचानते नहीं, अभी हमारी स्किल्स का हमें पता नहीं है। हम अपने आप में ही ना, हम अपने अंदर ही में ना बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज है। ओके। सर हम आपने तो बहुत ज़बरदस्त आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। और आपने जो दो फोर्थ पर्सनालिटी बनाई, सबसे पहले तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको हम अपना खातिमुन नबी और रसूल मानते हैं, और जो है हज़रत अली, वो भी एक बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी, और सर रेहान अल्लाह वाला, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन आखिर में फोर्थ पर्सनालिटी जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने आप को भी एक पर्सनालिटी मानते हैं, और ऐसा बिल्कुल है। क्योंकि जिस तरह से आप अपने आंसर दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आप आगे चल के एक लीडर बने और एक अच्छा वर्क करें। और आपके आंसर बहुत अच्छे हैं। मैंने बहुत से लोगों के साथ, लेकिन आपके आंसर मुझे बहुत अच्छे लगे। सो हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि हमारा जो है स्कूल जो है ये एआई स्कूल है, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि आगे फ्यूचर में जो है एआई कितनी सक्सेसफुल साबित होने वाली है और हमें कितना कामयाब बना सकती है? अगर मैं आपको बताऊं ना कि आगे का दौर जो है ना लाइक बेसिकली अबाउट जो है रोबोटिक्स के ऊपर है, और उधर जो है रोबोट आएंगे और रोबोट हमारे लिए काम करेंगे। और साथ में लोग ऑनलाइन बैठ के काम करेंगे। ऑनलाइन जो लोग काम करेंगे वो आराम से घर बैठ ही कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि लोग जो है मतलब कि इतना खर्चा पानी नहीं करना पड़ेगा आन जान, और लोग जो है ऑनलाइन मंगवा सकते हैं चीजें। और इस तरह सारा कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। और फ्यूचर में ये है कि एआई जो है वो मेरे हिसाब से आई थिंक रहेगा, क्योंकि अभी तो टक्कर लग रही है ना एआई और क्यूएन की। क्योंकि चाइना वालों ने क्यूएन बनाया, और वो जो बनाया और उसने जो है $100 बिलियन का नुकसान दिया, लॉस दिया किसको, गूगल को। और साथ में जो है उसके बाद अलीबाबा ने जो है ना चाइना का ही है वो भी, उसने एक कीमी और वो लाइक एक और चीज शेयर की है। और वो उसके साथ क्या है कि वो भी जो है ना उसके साथ फिर उनको बहुत $100 मिलियन का नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा। और साइबर टैक्स आ रहे हैं उसके ऊपर, इतना ज्यादा लॉस अभी तक किसी जंग में नहीं हुआ। ओके। हम आपको तो काफ़ी नॉलेज है, और आपने बहुत अच्छी तरह बताया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको भी बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा जितनी आपने सबको नॉलेज दी। और हम हमारे इंटरव्यू का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो आखिर में मैं आपसे चाहूँगी कि आप कुछ रिव्यू देना चाहें या कोई टिप देना चाहें रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के हवाले से, या जो भी आपको टिप देनी हो या रिव्यू देना तो आप दे सकते हैं। अच्छा, तो दो गाइस और खवातीनो हजरात, आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि ना रिसर्चिंग और साथ में स्पीकिंग पावर अपने आप में ही ना शुरू करें, और अपने आप को पहचाने कि मैं हूँ कौन। आपके अंदर ना इतनी स्किल्स है, और ये टाइम वो है कि जिसमें आप इतनी स्किल सीख सकते हैं कि मतलब कि
जैसे मेरे पास गेमिंग की स्किल्स है, साथ में मैं और सीख सकता हूँ, फ्रीलांसिंग की स्किल सीख सकता हूँ, मैं इतनी ज्यादा स्किल सीख सकता हूँ। अगर आप छोटे हैं तो फिर सीख लो यार। मैं तो अभी 12 साल का हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ तो मैं सीख सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं? ये है ना। आप जो है लाइक रेहान स्कूल और एकेडमी अगर ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं करना चाहते, आप नहीं करना चाहते, ओके कोई बात नहीं, हम फोर्स नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, पर मेहनत करते रहिए, रिसर्चिंग करते रहिए, एडिटिंग करते रहिए, और अपने अकाउंट्स बनाए, और जो है कुछ मतलब के करे, कुछ तो करे, करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन। मैनर्स का पलपीट मीठा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। Okay, thank you so much, Alhamadi. Thank you for so much your precious time, you giving me your precious time. और आपके साथ मुझे इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा, और हमारा इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा गया। उम्मीद करती हूँ हमारे सारे गेस्ट को भी हमारा इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हमारे इंटरव्यू का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।